हिंदी भाषा का क्यों किया अपमान? यूपी और बिहार की जनता 2024 में देगी जवाब। 2024 लोकसभा चुनाव के रण के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार दिखाई दे रही है। वहीं INDIA आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले इस गठबंधन को लेकर 4-4 बैठकें हो गई हों, लेकिन मुद्दों को लेकर सभी दल के नेता आपस में ही बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएम के नेता दयानिधि मारन के द्वारा हिंदी भाषा के बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद से बीजेपी ने अपने हिंदी कोर वोटरों के अपमान को लेकर INDIA पर हमला शुरू कर दिया है। वहीं बिहार कांग्रेस ने इसके बाद दयानिधि पर कड़ा एक्शन लिया है। डीएम के नेता दयानिधि मारन का एक बयान बहुत चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग सिर्फ हिंदी सीखते हैं, इसके बाद वो तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए आते हैं, वो शौचालय और सड़कों की सफाई करते हैं। अब डीएम के नेता दयानिधि मारन के इस बयान को लेकर बिहार कांग्रेस ने एक्शन लिया है। दयानिधि को लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा 15 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी गई तो वो आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में परिवाद दाखिल करेंगे। दरअसल दयानिधि के इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस और बिहार सरकार पर हमलावर है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दयानिधि के इस बयान की निंदा की। लोग तो बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं ताकि लोगों की तरक्की हो, राज्य की तरक्की हो, और जो अपॉर्चुनिटी जो है केवल बाहर ही ना मिले, अपने देश में मिले, अपने राज्य में भी मिले। इसके लिए हम सब लोग हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हर एक दिशा में, हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। अब आप सोचिए जो खेल पॉलिसी हम लोग ने लाया, अब उसमें से जो लोग मेडल लाए हैं उनको अब नौकरियां मिल रही हैं। BDO लेवल पे मिल रहा है, DSP लेवल पे है, इंस्पेक्टर लेवल पे है, और संघीय अधिकारी बन रहे हैं। तो इस तरह से तो लोगों को फायदा हुआ ही। पॉलिसी भी आएगी तो बहुत लोगों को फायदा होगा। इसके बाद IT पॉलिसी है, आपका ये सारे टूरिज्म पॉलिसी जो है, ये सारी चीज़ें हमने ला है। तो आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है, DMK पार्टी, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं, बिहार यूपी के लोगों की, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं, तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं, और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में, बचना चाहिए। ये देश एक देश है, एक देश है। हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें, और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं हुई। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बयान की मांग कर दी, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में राज्य की ऐसी हालत हो गई है कि लोगों को तमिलनाडु जाना पड़ता है। बीजेपी नेताओं के लगातार बयान के बाद बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी मारन के इस बयान की आलोचना की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसे बीजेपी का फायदा पहुंचाने वाला बयान बताया है।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस बयान को लेकर कांग्रेस और INDIA की आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि दयानिधि मारन के जिस बयान पर ताजा विवाद शुरू हुआ है वो 3 जून 2019 का है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अब माना जा रहा है कि इस विवाद से INDIA गठबंधन में मतभेद बढ़ सकते हैं। वहीं हिंदी भाषा के वोटरों का फायदा सीधे बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बार बार दक्षिण भारत के नेताओं की तरफ से हिंदी भाषा और बिहार के लोगों को लेकर विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में हिंदी पट्टी के वोटरों में नेताओं को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।